So hello students, now today's topic is power in AC current. Chapter name is what? Alternating current, and we have done till L circuit, C circuit and R circuit, LR circuit and CR circuit. So our topic is today's what? Power in these circuits. Which circuit? R circuit, C circuit, L circuit. तो देखिए पावर, अभी तक हमने जो पावर के बारे में पढ़ा था उसका बेसिक डायरेक्ट करंट में जो फॉर्मूला हुआ करता था P इज इक्वल टू हाउ मच V इंटू आई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू हाउ मच V इंटू व्हाट आई. बट ये डीसी में पढ़ा है या हमने कांस्टेंट करंट में पढ़ा है. जब करंट और वोल्टेज कैसा हुआ करता था? कांस्टेंट, तब फॉर्मूला कितना आता था? ये. लेकिन अगर आप एसी की बात करें तो आप पढ़ चुके हैं फॉर एसी करंट क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू हाउ मच? आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. और आपने V इज इक्वल टू, या फिर आप पहले V सोर्स आपको वोल्टेज सोर्स का दिया हुआ है तो V इज इक्वल टू कितना पढ़ा है? V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी. और I कितना पढ़ा है आपने? I नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस फाइव. यहां पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज हम कितना लेते थे? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, चाहे R सर्किट हो, चाहे L सर्किट हो, चाहे C सर्किट हो. तो आपके लिए R सर्किट में फाइव की वैल्यू कितनी आती थी? 0, सेम आ जाता था एक्सप्रेशन. और V सर्किट में कितना हो जाता था? C सर्किट में एक बार प्लस पाई बाई टू और एक बार माइनस पाई बाई टू. L में क्या हो जाता था? माइनस, और C में क्या हो जाता था? प्लस. तो ये हम पढ़ चुके, इसलिए मैंने कोई एक फेज ले लिया. अगर मैं इसके हिसाब से पावर निकालूं, क्या निकालूं? P. ठीक है, एट एनी टाइम t, तो वो कितना आ जाएगा? V इंटू वॉट? आई. एक्सप्रेशन यहां लिखें तो V कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट ऑफ वॉट? साइन ओमेगा टी प्लस वॉट? 5. अच्छा, V नॉट और आई नॉट को एक साथ लिख दिया. हमने क्या करा? P कितना कर लिया? V इंटू आई करा. तो अब जरा देखिए P यहां से कितना निकल के आ गया? V नॉट और आई नॉट एक साथ आ गया. इधर क्या आ गया? साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू वॉट? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वॉट? 5. ध्यान से देखिए, ये तो कोई एक कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन देखिए, एक फॉर्मूला बन रहा है, मैंने पहले लिख रखा है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाउ मच? cos a माइनस बी माइनस ऑफ वॉट? cos a प्लस बी. तो हम ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं. अगर मैं इसको a मान लूं और इस पूरे एक्सप्रेशन को b मान लूं तो जरा बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला? अच्छा, इस 2 को कहां ले जाऊं? इधर ले जाऊं. तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बन जाएगा v नॉट आई नॉट अपॉन वॉट? 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो फॉर्मूला मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, तो मैंने पहले लिख दिया. अब जरा बताइए क्या आएगा फॉर्मूले के अंदर? cos ऑफ a माइनस बी. ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने. ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर क्या हो गया? cos ऑफ a प्लस बी. ठीक है, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास में. तो ये सिंपल सी चीज हमारे पास में निकल के आ गई. अब जरा ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो यहां से देखिए P एवरेज कितना निकल के, या P कितना निकल के आ गया हमारे पास में? V नॉट आई नॉट अपॉन वॉट? 2. यहां ध्यान से देखिए, अभी हम पावर निकाल रहे हैं किसी इंस्टेंट पे. दिस इज पावर एट एनी इंस्टेंट निकाल रहे हैं. पावर विद रिस्पेक्ट टू वॉट? टाइम निकाल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि टाइम का फैक्टर है. तो ये देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? cos ऑफ वॉट? माइनस 5. खोलिए ब्रैकेट, ये माइनस ये ओमेगा टी कैंसिल. cos ऑफ वॉट? माइनस 5. और साथ में इधर कितना आ जाएगा? cos ऑफ वॉट? ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस वॉट? 5. ठीक है भाई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो यहां से अगर मैं पावर का एक्सप्रेशन देखूं तो अच्छे से लिखूं तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास में? मेरे पास में P आ जाएगा V नॉट आई नॉट अपॉन 2 इन ब्रैकेट. अब देखिए, cos माइनस थीटा इज ऑलवेज वॉट? cos थीटा, क्योंकि cos के ऊपर माइनस का फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर साइन माइनस थीटा होता तो क्या हो जाता? माइनस साइन थीटा. तो cos है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? cos 5, सिंपल cos 5 माइनस ऑफ वॉट? cos ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू वॉट? 5. ठीक है,
तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया, ये जो मेरे पास में एक एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन मेरे पास में किस चीज का आया है, ये पावर एट एनी इंस्टेंट निकल के आया, ये पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। और मुझे क्या चाहिए, मुझे पावर एवरेज पावर चाहिए, एवरेज पावर पूरा निकालना है। तो यहां पर आप क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली एवरेज पावर। तो एवरेज निकालने का तरीका आप ध्यान से रखिए। अगर हम एवरेज की बात करें तो पी एवरेज ये क्या है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, पावर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, याद करिए ये P ऑफ व्हाट, dt अपॉन व्हाट, dt, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइम कितना ले लिया, t ले लिया। तो यहाँ से ले लीजिए आप 0 से लेकर t तक, यहाँ भी ले लीजिए 0 से लेकर t तक। जब आपने सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू यहाँ लगाइए, तो जरा देखिए P एवरेज अब कितना आ जाएगा। ये तो नीचे वाला कितना हो गया, 1 अपॉन टी, ये कितना हो गया V0 और I0 अपॉन 2। इंटीग्रेशन, सिर्फ ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से लेकर t तक, cos फाई माइनस cos ऑफ ओमेगा t प्लस व्हाट, फाई, ठीक है। ये एक्सप्रेशन का ही क्या होगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dt के रिस्पेक्ट में। आप पढ़ चुके हैं कि जहां पर भी cos का टर्म होता है उसको 0 से t के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, 0। और इसका क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ t, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास में, 0 निकल के आएगी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास में P एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन टी ऑफ V0 I0 अपॉन 2, और साथ में क्या आ जाएगा, cos फाई बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, और अगले वाले का कितना हो जाएगा, 0। ये आप लेक्चर 1 में देख चुके हैं, 0 कैसे होता है। नहीं आए तो आप लेक्चर 1 में रिकॉल करके दोबारा देख सकते हैं। तो यहां से आपने जो P एवरेज निकाला तो ये कितना आ गया, V0 I0 अपॉन, देखिए cos फाई इंटू टी अपॉन वॉट, 2t। देखिए t से t क्या हो गया, कैंसिल। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, और वो फॉर्मूला कितना आ गया, P एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच, V0 I0 इंटू वॉट, cos फाई अपॉन वॉट, 2। हम कहाँ से आए हैं, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, हम यहाँ से यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, थोड़ा सा और इस 2 को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, V0 अपॉन रूट 2 इंटू I0 अपॉन रूट 2 इंटू वॉट, cos फाई। याद करिए V0 अपॉन रूट 2 क्या हुआ करता था, VRMS, ये क्या हुआ करता था, VRMS, और ये क्या हो गया, IRMS इंटू वॉट, cos फाई। तो ये एक्सप्रेशन किसका निकल के आ गया, एवरेज पावर का। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, जो हमने एवरेज पावर निकाली है, L सर्किट में कितनी होगी, C सर्किट में कितनी होगी, और R सर्किट में कितनी होगी। तो फॉर्मूला समझ में आया, तो लिख लीजिए एक बार। अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, फिर हम निकालते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम निकालें एक्सप्रेशन तो किस तरह से निकल के आएगा, ये देखते हैं थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे हैं R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट की। हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला हमने ड्राइव करा, दैट इज P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू वॉट, cos फाई। cos फाई क्या है, फेस। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं R सर्किट की। किसकी बात कर रहे हैं, R सर्किट। जरा बताइए, R सर्किट में फाई कितना हुआ करता था, 0, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में। तो P एवरेज कितना आ जाएगा, जरा देखिए, VRMS IRMS इंटू cos 0। अच्छा, cos 0 की वैल्यू कितनी हुआ करती है, 0 या 1, साइन 0 कितना हुआ करता है, 0। तो cos 0 कितना हो गया, 1। तो यहां से P एवरेज कितना आ गया, VRMS इंटू हाउ मच, IRMS इंटू हाउ मच, 1। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं किसकी, कौन से सर्किट की, L सर्किट की बात करता हूं। तो L सर्किट में जरा बताइए, फाई कितना हुआ करता था, π/2 हुआ करता था। अब फॉर्मूला बताइए, P एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा VRMS IRMS इंटू cos π/2। अच्छा, cos π/2 कितना होता है, अगेन 0। तो यहां से cos π/2 0, तो क्या हो गया, VRMS इंटू IRMS इंटू हाउ मच, 0। तो आंसर कितना आ गया, 0। इसमें पावर 0 होती है।
अब अगर हम बात करें किसकी, सी सर्किट में, तो उसमें भी आपको आंसर पता है, एंगल कितना होता है, फेस π/2 का होता है वहां पर भी, ठीक है। एक में लीड करता है करंट, इसमें लीड करता है, इसमें क्या करता है, लैग, लेकिन एंगल कितना होता है, π/2 ही होता है। तो यहां पर पी एवरेज अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, VRMS IRMS इंटू कॉस π/2। अगेन कॉस π/2 कितना निकल के आ गया, 0, तो VRMS इंटू IRMS इंटू वॉट, 0। तो यहां से आपके पास में पी एवरेज कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो आपने एक्सप्रेशन पाया, क्या पाया एक्सप्रेशन, कि पावर इन आर सर्किट इज VRMS इंटू वॉट, IRMS, पावर इन एल सर्किट इज हाउ मच, 0, एंड पावर इन सी सर्किट इज वॉट, 0। क्यों, कौन पावर को मेंटेन कर रहा है, आंसर आया ये cos phi। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस cos phi को, सिर्फ cos phi को, किसको, cos phi को हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं हम लोग, पावर फैक्टर। अब हम जरा देखते हैं क्या होता है ये पावर फैक्टर और कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1। कितनी निकल के आई है, 1। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आर सर्किट की बात करूं तो ये मेरा आर सर्किट हो गया इस तरीके से। तो आर सर्किट में पावर फैक्टर 1 कैसे निकल के आया, ये सोचना है। तो Z क्या हुआ करता था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इंपिडेंस। तो यहां पर कितना निकल के आ जाएगा, R अपॉन वॉट, Z, और Z की वैल्यू भी कितनी होगी, R होगी, ठीक है। ऐसे हम इसका निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पावर फैक्टर। तो देखते हैं क्या होता है हमारा पावर फैक्टर। चलिए देखते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर अभी हमने पढ़ा cos phi होता है, और एक्चुअल में अगर कोई एवरेज पावर निकालना है तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला, द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय पी एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS इनटू व्हाट, cos phi। अब ये cos phi होता है, तो देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, तो लिखा हमने डेफिनेशन लिखी, द प्रोडक्ट ऑफ VRMS एंड IRMS डज नॉट गिव द एक्चुअल पावर। अगर आप खाली VRMS और IRMS को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल पावर नहीं मिलेगी, और इसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। किसको, VRMS और IRMS के प्रोडक्ट को। तो हमको एक्चुअल पावर पाने के लिए, ट्रू पावर को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पावर फैक्टर क्या है, cos phi। तो एक नया फॉर्मूला आया, वो आया कि ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर इंटू वॉट, पावर फैक्टर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज ट्रू पावर इज इक्वल टू वॉट, एपरेंट पावर इंटू वॉट, पावर फैक्टर। और क्या है यहाँ पर पावर फैक्टर, cos phi, और ये कितना निकल के आएगा, ट्रू पावर डिवाइडेड बाई वॉट, एपरेंट पावर। तो वही लिख दिया, thus पावर फैक्टर cos phi मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉट, ट्रू पावर टू अपरेंट पावर, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि पावर फैक्टर कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपके पास में ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में, ये R अपॉन Z भी होता है। हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि R अपॉन Z, R मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपिडेंस ऑफ LCR सर्किट, ठीक है, ये निकल के आता है। तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट, पावर फैक्टर। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।